रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं और मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है क्यों हो मुझे को कमी आप हैं क्यों हो मुझे को कमी मेरी आप हैं मेरी और खाजगा फातह कादिया खाजगा फातह कादिया पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली आप हैं मेरी सारी खुशी और शाइख है बरिश कर शामिल पंजतर शाइख है बरिश कर शामिल पंजतर या अली आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह या अली की सदाएं बुलंद आनी चाहिए या अली जो खामोश बैठे हैं वो या अली की सदा को बुलंद करे या अली आप हैं या अली है मेरी सारी खुशी बादअज़म दो सलात इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक खतीब आले सुन्नत खतीब कश्मीर खतीब कोसार बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहिब बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी दिलशाद आमन सिद्दीकी साहिब जनाब मोहतरम अल हाफिज़ कारी माजिद अत्तारी साहिब जनाब
मोहतरम मौलाना जफर इकबाल साहिब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद वाजिद आवान ज़ियाई साहिब और मेरे बरादर मुकर्रम मुजाहिद अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अरशद अब्बासी ज़ियाई साहिब बुलबुल चमनिस्तान रिसालत व आले रिसालत बरादर मुकर्रम मोहम्मद मजहर अब्बासी साहिब और दीगर जितने भी मुक्तदर मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्ग नौजवान अजीज बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तमामी अहबाब को बखूबी इल्म है आज की ये नूरानी इरफानी वजदानी महफिल पाक बसिलसिला ईसाल सवाब जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अरशद अब्बासी ज़ियाई साहब की हमशीरा मोहतरमा हम सब की बहन के ईसाल सवाब के लिए और जनाब मोहतरम मोहम्मद रियाज अब्बासी साहब की साहिबजादी के ईसाल सवाब के लिए आज हम सारे जमा हुए हैं। खल्ला के आलम की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सैयदा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका मरहूमा के दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। मैंने जो आए मुक़द्दसा तिलावत की इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी का जिक्र फरमाते हुए ऐलान फरमाया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई भी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब वो नेक अमाल करके कब्र में जाएंगे, अल्लाह ने आगे एक शर्त बयान फरमाई है। इस आये मुक़द्दसा में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि नमाजी होगा, नमाज पढ़ के कब्र में जाएगा, ज़कात देकर कब्र में जाएगा, हज करके कब्र में जाएगा, सदका खैरात करके कब्र में जाएगा, तब मैं उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। फरमाया ये सब अमाल के साथ करके जो शर्त मैंने लगाई है फहुआ मुमिनुन, वो मोमिन होगा, हयातन तय्यबा, मोमिन होकर कब्र में जाएगा। मैं कायनात का रब उसे मरने नहीं दूंगा, बल्कि दुनियावी जिंदगी से ज्यादा कब्र वाली जिंदगी उसे अता फरमा दूंगा। आयातन तय्यबा का जिक्र अल्लाह ने इस आये मुक़द्दसा में बयान फरमाया। गिरामी कदर हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले हमने देखना यह है कि मोमिन कैसे बनता है। आज के दौर में हर बंदा ऐलान करके कहता है कि मैं सबसे बड़ा मोमिन हूं। अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है वो कहता है मुझसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला है वो ये तकाजा करता है कि मुझसे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं है। अगर कोई ज्यादा सदका खैरात करने वाला है वो ये कहता है कि मुझसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। अगर कोई चिल्ला करने वाला है वो कहता है कि मुझसे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। कोई हुजूर की नाते पढ़ने वाला है वो ये कहता है कि मुझसे बड़ा मोमिन नहीं है। लेकिन आओ ये जरा रब से पूछते हैं, या रब्बा सोनिया तेरी नजर में मोमिन कौन है? खालिक़े अर्ज़ो समा की बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं, या रब्बा सोनिया तेरी बारगाह में हमने अर्ज़ की है, मौला मोमिन कौन होता है? खल्ला के आलम ने ऐलान फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह युवादून
युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। जिन्हें कुरान सुनी तो मजा आया सुभान अल्लाह बोलो। खालिक अर्ज़ो समा ने ऐलान फरमाया, ओ ज़माने वालों, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ कौम तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते। ऐ सियासी करो, ऐ मजहबी करो, ऐ खानदान वालों, ऐ कबीले वालों, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का मामला हो, दूसरी तरफ तुम्हारे बाप का मामला हो, तुम्हारे बेटे का मामला हो, तुम्हारी माँ का मामला हो, तुम्हारे रिश्तेदारों का मामला हो। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का मामला हो, दूसरी तरफ तुम्हारे माँ बाप, बेटे, रिश्तेदार आ जाए, तुम सबको छोड़ कर जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जाओगे, मैं अल्लाह तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में ईमान को लिख दूंगा। क्या फरमाया कि एक तरफ तुम्हारे माँ बाप की इज्जत और नामूस है, एक तरफ कबीले की इज्जत और नामूस है, एक तरफ तुम्हारी सियासी किसी पार्टी की इज्जत और नामूस की बात है, दूसरी तरफ बात आमिना के लाल की है। तुम सबको ठुकरा कर जब रसूल की बारगाह में आओगे तो इस कामिल ईमान पे कायनात का रब तुम्हें इनाम ये अता फरमाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिल में ईमान को लिख देगा। हज़रात गिरामी, हर बंदा मरता है। इन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत बात की है, हर बंदा मरता है, कब्र में चले जाते हैं, लेकिन याद रखो कब्र में जिंदा वही होता है जिसने दुनिया में रहते हुए पुख्ता ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी की होती। मेरे ज़हन में एक बात आ गई है। हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे जलवा फरमा है। सामने मेरे नबी के यारान वफा का मजमा लगा हुआ है, मेरे नबी के सहाबा बैठे हुए हैं। तवज्जो फरमानी है, मेरे मुस्तफ़ा मिंबर पे जलवा फरमा हुए, सामने मेरे नबी ने निगाह डाली और मेरे नबी की नजरें जाकर रुकी जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब मेरे नबी ने हजरत उमर को देखा और हुजूर ने हजरत उमर को देखकर फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे गुलाम उमर खड़े हो जाओ। तवज्जो फरमानी है, हजरत उमर ने जब हुजूर की गुफ्तगू सुनी तो अर्ज करते हैं लब्बैका या रसूल अल्लाह, हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। मोहब्बत का अंदाज देखिए, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम उमर मेरे करीब आ जाओ। प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आ जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे प्यारे गुलाम उमर, बताना तू अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा से कितना प्यार करता है। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं उमर अपने बीवी बच्चों से ज्यादा अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्यार करता हूँ।
मोहब्बत का अंदाज देखिए, प्यार का अंदाज देखिए। मेरे तेरे जैसा मुसलमान नहीं है कि कहे कि मैं बड़ा सबसे आशिक रसूल हूँ। हजरत उमर ने जब कहा या रसूल अल्लाह, बीवी बच्चों से ज्यादा मुझे अपने आका प्यारे लगते हैं। बात खत्म ना हुई, मेरे आका ने अगला सवाल इरशाद फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे गुलाम और कितना प्यार करता है। अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, अपने घर बार से ज्यादा प्यार करता हूँ। बात खत्म ना हुई, तीसरी दफा फिर मेरे नबी ने जनाब फारूक आजम से सवाल इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे गुलाम उमर, बताना तू अपने आका मोहम्मद मुस्तफा से और कितना प्यार करता है। हजरत फारूक आजम अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, अपनी जायदाद से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने खानदान से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, बीवी बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने अगला सवाल इरशाद फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम उमर, क्या तू अपनी जान से भी ज्यादा अपने आका से प्यार करता है कि नहीं करता? ये बात काबिल तवज्जो है। पहले मेरे नबी ने हजरत उमर से पूछा कितना प्यार, कहा बीवी बच्चे औलाद घर बार जायदाद सबसे ज्यादा। अगला सवाल मेरे नबी ने फरमाया, क्या उमर तू अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद से प्यार करता है कि नहीं करता? क्योंकि हजरत उमर सहाबी थे, वो नहीं थे, सहाबी थे। और सहाबी का अकीदा क्या है? जो जुबान पे होता है वही दिल पे होता है। हमारी तरह नहीं कि जुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस चीज का फैसला मैं अभी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ने ये लफ्ज कहे तो सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। मेरे नबी को जलाल आ गया। सहाबा फरमाते हैं, जब जनाब फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बारे में अभी मैं फैसला नहीं कर सकता। वहां पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ओ मेरे गुलामो, ओ उमर बिन खत्ताब, तू भी सुन ले, कसम है रब्बे काबा की, जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अगर मैं मोहम्मद तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता तो तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ है। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया। मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया। ऐलान किसे फरमाया? तुझे मुझे नहीं फरमाया, आज के मुसलमान को नहीं फरमाया। मेरे नबी उस अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के सामने मेरे नबी ने ऐलान फरमाया। जिन सहाबा के सामने मेरे नबी पे कुरान उतरा करता था, उन सहाबा को मेरे नबी फरमा रहे हैं, मैं मोहम्मद तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं हूँ, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। जिन सहाबा के सामने दरख्तों ने मेरे नबी की बारगाह में सजदा किया, जिन सहाबा के सामने पत्थरों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, उन सहाबा के सामने मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। उन सहाबा
को मेरे नबी फरमा रहे हैं, अगर मैं मोहम्मद तुम्हें तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। थोड़ी देर गुजरती है, साहबा फरमाते हैं हजरत उमर नबी के कदमों में गिर जाते हैं, गिर कर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो उमर की एक जान है, अगर उमर की हजारों जाने हो, एक एक करके अपने आका के कदमों पे कुर्बान कर दो। या रसूल अल्लाह, ये तो उमर की एक जान है ना। या रसूल अल्लाह, पहले मैंने अपने दिमाग से सोचा था, अब मैंने दिल से सोचा है। पहले फैसला दिमाग से लिया था, या रसूल अल्लाह, बाद में दिल से मैंने कहा कि कायनात में एक ही वसीला है, वो आमिना के लाल का वसीला है। इसी की तर्जुमानी करते हुए ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा का कलम उठता है। आप फरमाते हैं गोया जनाबे फारूक आज़म दीगर सहाबा नबी की बारगाह में यही अर्ज कर रहे कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जा तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। किबला चिश्ती साहब, जो कि हम आला हजरत को भी मानने वाले हैं, हम फातिह कादिया हजरत पीर मेहर अली शाह के भी नौकर हैं, उनको भी मानने वाले हैं। उन्होंने भी कलम उठा के इसकी तर्जुमानी करते हुए कहा कि गोया जनाबे फारूक आजम ने कहा, मुख चंद बदल शानी ये मुख चंद बदल शानी ये मत चमक दिला ते नूरानी, काली जुल्फत अखे मस्तानी ये, काली जुल्फत अखे मस्तानी ये, मखमूर की इन मत भरी यार सुबहान अल्लाह। ज़ोक अस्ता पढ़ना पे तुम भी आहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ता के अखी किथे जा अड़िया। फरमाया ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। जब ईमान दिल में होगा, जिस हिसाब हम सजदा करेंगे उस सजदा करने में भी लज्जत होगी। हम हज करेंगे, तवाफे काबा करते हुए भी हमें लज्जत महसूस होगी। वरना वो शेर है ना, हमने एहराम में बांधे हुए कई इबलीस देखे। याद रखो, हुजूर का प्यार अगर सीने में नहीं है, ये नमाजें, ये ज़कात, ये हज, ये सदका और खैरात, ये फकत आमिना के लाल की मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकते। तब कबूल होंगे जब दिल में हुजूर का प्यार होगा। नमाज पढ़ने वाला मेरे नबी का गुलाम जब कब्र में चला जाएगा, अल्लाह उसे कब्र में भी मरने नहीं देगा, बल्कि हयात तैयबा अता कर देगा।
पाकीज़ा हयात तैयबा जिंदगी अल्लाह अता कर देगा। और याद रखें, हम मोमिन हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कैसे चाहेगा कि मेरे नबी का गुलाम दुनियावी जिंदगी गुजार के जाए, हुजूर से मोहब्बत करके जाए, मेरी बंदगी करके कब्र में जाए, तो मैं अल्लाह उसे जिंदगी ना अता करूं। इसलिए कि याद रखें, हम मुसलमान है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, तब आज हम इस महफिल पाक में शरीक हैं। हम अपनी बहन के इसाले सवाब के लिए हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के कुरान ने भी हमें इसकी तालीम दी है, मदीने वाले के फरमान ने भी हमें तालीम दी है। कहा कि तुम दुनिया में रहते हुए नेक अमाल करके कब्र में जाओ, अल्लाह तुम्हें हयात तैयबा अता कर देगा। या रब्बा सोनिया, जब हमारे साथ वाला हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे वालिदैन जब ये जिंदगी गुजार कर कब्र में चले जाएं, तो हमारे लिए क्या हुक्म है जो जिंदा है? फरमाया तुम हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करना, तुम्हारी दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उनको कब्र में पहाड़ों जितना नूर अता फरमा देगा। अब मैं हुजूर की हदीस पढ़ने लगा हूँ, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं ना दुआ का कोई फायदा नहीं होता, बस मर गया तो ठीक है, नहीं, याद रखो, मर गया तो खत्म, ये काफिरों का अकीदा है। मर गया उनके लिए दुआ करो, ये मोमिनीन का अकीदा है, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने तालीम दी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम शेबुल ईमान की हदीस मुबारका है और दीगर हदीस में इसका जिक्र हुआ है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विफ़। बोलो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विफ़ यंतज़िरु दावतन तल्हक़ुहु मिन अबिन औ अखिन औ मिन औ सद्दीक़िन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम फ़इज़ा लहिक़तहु काना अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। हुजूर सैयद सखलैन ने फरमाया, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब बंदा मोमिन मर के कब्र में चला जाता है, उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे कोई बंदा दरिया में डूब रहा हो, हालत गोता में हो, उस हालत में सारी कायनात का दौलत और सरबत और सारी कायनात का खजाना उसके सामने रख दिया जाए, वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। फरमाया जो उसको निकालने के लिए तिनका होगा, वो सारी कायनात की दौलत को ठुकरा कर उस तिनके के सहारे की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने इसकी मिसाल देकर फरमाया, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब तुम्हारा मोमिन भाई, जब तुम्हारा कोई वालिदैन या अजीज व क़रीब मर कर कब्र में चले जाते हैं, वो सिलसिला मुनक़ते नहीं होता जब तुम उनके लिए दुआ का इत्माम करते हो। फरमाया यंतज़िरु दावा, वो कब्र में तुम्हारी दुआ का इंतजार करते रहते हैं, वो कब्र में तुम्हारी दुआ के मुंतजिर होते हैं, इंतजार करते रहते हैं। या रसूल अल्लाह, जब हमने कुरान पढ़ा, इसाले सवाब किया, हाथ उठाकर उनकी बख्शिश का सवाल रब की बारगाह में किया, मौला तू उन्हें कितनी अजमतें और शाने और उनकी कब्रों में कितनी बरकतें नाजिल फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा
लाहिकतहु काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया वमा फीहा। जब मरने वालों के लिए उनके अजीज व अकारब रिश्तेदार, वालिदैन के लिए औलाद दुआ करती है, बहन भाइयों के लिए उनके अजीज व अकारब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र में पहाड़ों जितना नूर दाखिल फरमाता है। अन्नज़रो इला वजह अली इबादा। और ज़माने वालों, ओ मेरे गुलामों, मेरे अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। चूंकि मोमिनों की माँ थी, आपने फिर मेरे तेरे लिए सवाल किया और अर्ज की, ए अब्बा जान, जो अली को ना पा सके, जो अली के चेहरे को ना देख सके, वो क्या करे? आपने फरमाया अन्नज़रो अली इबादा, जो फकत अली को देख ले या किसी भी हिस्से को देख ले, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फिर अर्ज की, जो अली को ना पा सके उसे कैसे इबादत? आगे फरमाया, हुजूर ने फरमाया, बैठ कर जिक्र अली इबादत, बैठ कर मेरे अली का जिक्र कर लेना, अल्लाह तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। आखिर में सदा लगनी चाहिए, ज़मी बोली समर बोला अली मौला। आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी शेर है, शामिल हो जाइए। ज़मी बोली समर बोला अली मौला, ज़ुबां के साथ दिल बोला अली मौला। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और